नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 के लिए ऑनलाइन श्रृंखला के लिए हम आज प्रस्तुत हैं आपके सामने। कक्षा 11 में जैव विविधता बताया गया है। जैव विविधता में क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया है। क्लासिफिकेशन और कुछ आगे भी पढ़ाया गया है। कोशिका पढ़ाई गई है। कोशिका माइटोटिक डिवीजन पढ़ाया गया है। मियासिस डिवीजन पढ़ाया गया है। अब हम आपको पादप कार्यकी में लेकर चलते हैं। इसमें कुछ चैप्टर काटे गए हैं, बाकी हम श्वसन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। श्वसन अर्थात रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन दो चीजें हैं, एक तो है सांस लेना और दूसरा है श्वसन। अगर हम परिभाषा देखें तो सांस लेने की प्रक्रिया में इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये क्या होता है? ब्रीदिंग। लेकिन जो श्वसन क्रिया है ये काफी जटिल प्रक्रिया है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो क्या है कि जैविक प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें खाद्य पदार्थों के यानी कि ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O और एटीपी ऊर्जा के रूप में एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ये कोशिका में संपन्न होती है। तो श्वसन दो प्रकार का बताया गया। एक तो ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन 6O2 या यूं कह सकते हैं 6C6H12O6 प्लस 6O2 विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी यानी 38 एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब ये प्रक्रिया कोशिका में संपन्न होती है। श्वसन के ऑक्सी श्वसन के दो चरण होते हैं। एक को हम ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी साइकिल कहते हैं और दूसरे को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसके दो चरण यानी ऑक्सी श्वसन के दो चरण, एक तो ग्लाइकोलिसिस ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का अर्थ होता है टूटना, अर्थात ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज का टूटना ये ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अर्थात यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। क्या?
कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसमें एक ग्लूकोज के अणु से क्या ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, और इसमें एक ग्लूकोज के अणु से, बहुत ज्यादा नहीं, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दें, एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। 2 अणु पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये कोशिका जो है ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। तो और दूसरा, पायरुविक एसिड कोशिका द्रव्य से कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया गया है कि ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, अर्थात ये पायरुविक एसिड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा क्रमिक रूप से जो है पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस तरह से ये 2 चरणों में संपन्न होती है। एक तो हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है। एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। 2 पायरुविक एसिड क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो इस तरह से उसमें 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं। तो ये रही ऑक्सी श्वसन की बात। अगर हम अनाक्सी श्वसन की बात करें तो अनाक्सी श्वसन यानी कि बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन अनाक्सी श्वसन कहलाता है। इसमें पायरुविक एसिड यानी एथाइल अल्कोहल कुछ मात्रा यानी 2 एटीपी कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो अगर हम ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट करें तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन जीवित कोशिकाओं में होता है, कुछ जो है शरीर की कोशिकाओं में होता है। ऑक्सी श्वसन सभी शरीर की कोशिकाओं में होता है। अनाक्सी श्वसन कुछ कोशिकाओं में होता है, लेकिन ज्यादातर जो है ये बैक्टीरिया या जो है कवक में अधिक होता है। ऑक्सी श्वसन में एटीपी की मात्रा अधिक निकलती है, यानी 38 एटीपी की मात्रा निकलती है, और अनाक्सी श्वसन में 2 एटीपी की मात्रा निकले, अर्थात ऑक्सी श्वसन में एटीपी ऊर्जा कम उत्सर्जित होती है, अनाक्सी श्वसन में ऊर्जा कम उत्सर्जित होती है और ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। यह इंटरसेलुलर होता है यानी कोशिकीय श्वसन इसे कहते हैं, और अनाक्सी श्वसन को बाह्य कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसमें जो उत्पाद है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी निकलता है, उसमें एटीपी और पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम ये शॉर्ट वे में थोड़ा सा जो है इसको बता दे रहे हैं, जिसे हम प्रस्तावना कह सकते हैं। केवल श्वसन, परिभाषा, समीकरण, ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर आगे की श्रृंखला में आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।